हमारे पास तो लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, हम तो बहुत नजदीक से देखते हैं। अनेक ऐसी बेटियां विवाह को कई दिन हो गए। दोस्तों, आज भारत के लोग बड़े बड़े फिल्मी सितारों और क्रिकेटर्स को छोड़कर एक ही इंसान की माला जपते हैं और वो है बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेंद्र शास्त्री, जिनके प्रवचन में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि लोग दंग रह जाते हैं। और फिर भारत ही नहीं, ये तो विदेशों में भी जाकर लोगों को अपना भक्त बना रहे हैं। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कि इंटरनेशनल लेवल पर इतनी ज्यादा प्रसिद्धि बटोरने वाले बाबा बागेश्वर के पास कितनी संपत्ति है और ये किस तरीके से पैसा कमाते हैं? क्या ये केवल प्रवचन करके पैसा कमाते हैं या फिर इनकी कमाई के कुछ और भी जरिए हैं? आज के इस वीडियो में हम हर एक चीज का खुलासा करने वाले हैं। बस हमारे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए और उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अपना दरबार लगाने वाले बागेश्वर धाम सरकार भारत के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। 26 साल की उम्र का ये नौजवान लोगों को अपना मुरीद बनाते चले जा रहा है। इनका प्रवचन सुनने और इनके दरबार में अर्जी लगाने के लिए लोग मीलों दूर से आते हैं। कई बार तो इतनी भीड़ लग जाती है कि लोगों को वापिस भी भेजना पड़ता है। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जन्म लेने वाले धीरेंद्र शास्त्री का जन्म बहुत ही साधारण परिवार में हुआ है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इनके दादाजी भी एक धार्मिक गुरु थे जो हनुमान जी के बड़े भक्त थे। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री आज जैसे दिखते हैं, पहले ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, क्योंकि दादाजी भले ही धार्मिक गुरु थे और गांव में दरबार लगाते थे, लेकिन इनका परिवार आर्थिक रूप से बिल्कुल भी मजबूत नहीं था। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ने कभी पैसों को इतनी अहमियत ही नहीं दी। ये हमेशा अपने दादाजी के साथ भक्ति में लीन रहते थे। तभी तो मात्र 9 साल की उम्र में धीरेंद्र शास्त्री ने हनुमान जी को अपना गुरु मान लिया और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी और 12 साल की छोटी सी उम्र में कथाएं सुनाने लगे। धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि हनुमान जी के बहुत बड़े वो भक्त हैं और उन्हीं की कृपा से उनके पास आज ऐसी शक्तियां हैं जिसकी बदौलत ये लोगों के मन की बात को समझ जाते हैं और उनकी परेशानियों का हल निकालते हैं। भारत के कोने कोने से लोग केवल इनके दर्शन के लिए आते हैं और जो लोग इनके दरबार तक नहीं पहुंच पाते वो दिन रात इनके प्रवचन में लीन रहते हैं। जहां कहीं भी इनका दरबार लगता है, हर रोज हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है और कई बार तो एक साथ लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिन्हें संभालना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। खास करके मंगलवार और शनिवार को तो भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। यही वजह है कि बागेश्वर धाम के आसपास की जितनी भी जमीनें हैं, उनकी कीमत दिन दूनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो सभी जमीनें बाबा के धाम के नजदीक है। यही वजह है कि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री ने बहुत सारी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है और इसके अलावा भी कई सारे विवाद बाबा को लेकर सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ये झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और आस्था और विश्वास के नाम पर लोगों के जज्बातों के साथ खेलते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी नजरों में तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए ही कर रहे हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बाकी जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होता है तो उससे ईर्ष्या करने वाले बहुत से लोग सामने आ जाते हैं और उस पर उल्टे सीधे लांछन भी लगाने लगते हैं। गैर हिंदू तो इनके ऊपर कई सारे मुकदमे भी दर्ज करवा चुके हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि बागेश्वर धाम में आने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि आसपास की जो दुकानें हैं उनका किराया 1 लाख से ऊपर चला गया है और इन सब चीजों से बागेश्वर बाबा को खूब फायदा होता है। इसीलिए तो कई सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार की कुल संपत्ति 20 करोड़ से भी ज्यादा है और ये भी हो सकता है कि इनके पास इससे भी ज्यादा की संपत्ति हो। हालांकि बागेश्वर बाबा का असली काम कथा वाचन करना है, जहां ये अपने दरबार में आए हुए लोगों को रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाकर ईश्वर के प्रति उनके
प्यार और विश्वास को बढ़ाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री विदेशों तक में जाकर कथा सुना चुके हैं और अपने शब्दों का जादू बिखेर चुके हैं। कहते हैं कि जो कोई भी एक बार धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुन लेता है वो बार बार इनके धाम पहुंच जाता है, क्योंकि इनकी बातों में भक्ति झलकती है और ईश्वर के लिए प्यार लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब जाहिर सी बात है कि इस समय धीरेन्द्र शास्त्री भारत के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन चुके हैं और सफलता के बिल्कुल शिखर पर पहुंच चुके हैं। तभी तो आए दिन धीरेन्द्र शास्त्री की कोई ना कोई वीडियो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पेज में आ जाती है। लोग इनकी वायरल वीडियो को खूब पसंद करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जितना इंसान सफल होता है उससे नफरत करने वाले लोग भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ऐसा ही बागेश्वर बाबा के साथ भी है। तभी तो इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कई सारे सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त इनके आसपास मौजूद रहते हैं ताकि इन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। वैसे अगर हम बाबा की संपत्ति के बारे में बात करें तो दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी एक सम्मानित व्यक्ति होने के नाते इनके पास अच्छी खासी संपत्ति है, जैसे कि टोयोटा की SUV फॉर्च्यूनर कार, जिस पर सफर करना बाबा को बेहद पसंद है। हालांकि कहा जाता है कि इसके अलावा भी इनके पास कई और गाड़ियां हैं, जैसे कि टाटा सफारी, इनोवा वगैरह, जिसमें सफर करते ये अक्सर दिखाई देते हैं। और अब धीरेन्द्र शास्त्री इतना बड़ा नाम बन गए हैं कि इनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस की गाड़ियां भी हर वक्त इनके आगे पीछे चला करती हैं। और अगर घर की बात की जाए तो बचपन में धीरेन्द्र शास्त्री काफी छोटे से घर में रहते थे और वो घर कच्चा भी था। उसी कच्चे मकान में इन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन अब इनका मकान पूरी तरह से पक्का हो चुका है। लेकिन जब आप इनके घर को देखोगे तो वो किसी साधारण इंसान का घर ही लगता है। ये किसी महलों जैसे घर में नहीं रहते। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने गांव में ही साधारण सा 2 मंजिला मकान बनाया है, जिसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता कि ये भारत के सबसे प्रसिद्ध इंसान का घर है, जिसके दरबार में बड़े बड़े सेलिब्रिटी दर्शन करने आते हैं। जब ये प्रवचन करते हैं तो कुछ लोग तो भगवान की भक्ति में इस कदर लीन हो जाते हैं कि नाच गाना भी करने लगते हैं। असल में बागेश्वर बाबा का कहना है कि दिन में आधे से ज्यादा समय तो ये प्रवचन में ही बिता देते हैं। उनके पास घर जाने का भी समय नहीं होता। जब घर जाते हैं तो उन्हें गांव में अपना छोटा सा साधारण सा घर ही पसंद है। वो किसी आलीशान महल में नहीं रहना चाहते। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि धीरेन्द्र शास्त्री को भारत का सबसे लोकप्रिय कथावाचक बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि छोटी सी उम्र में बच्चे जब खिलौनों के साथ खेलते हैं उसी उम्र में ये भगवान की भक्ति में लीन होकर कथाएं सुना करते थे, और आज तक ये उसी काम में लगे हुए हैं, जो सच में दर्शाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी महाराज यानी कि हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। पर कई बार ईश्वर के लिए इनकी भक्ति मुसीबत भी बन जाती है, क्योंकि ये अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। गैर हिंदू तो इनके ऊपर कई सारे मुकदमे भी दर्ज करवा चुके हैं। यहाँ तक कि बागेश्वर धाम के आसपास में जो जितनी जमीन है उसे कब्जा करने का आरोप भी धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने अपने धाम के आसपास की सारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। कई सारी दुकानें किराए पर उठाई हुई हैं, जिनका किराया ये लाखों में वसूल करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब लोग ये कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई भी दिव्य शक्ति नहीं है, बल्कि वो तो मंच पर अपने ही बैठे हुए लोगों को बुलाते हैं और उन्हें पहले से ही बता कर रखते हैं कि किस तरह के सवाल स्टेज पर पूछने हैं, ताकि बाकी के लोग सब कुछ सच समझे। पर आप खुद ही सोचिए, भारत में तो लोग पैसों के चक्कर में इस तरह की नौटंकी कर लेंगे, लेकिन क्या विदेशों में भी ऐसा होगा? क्योंकि जब धीरेन्द्र शास्त्री इंग्लैंड के लिए गए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने मन से लोगों की बात पढ़कर वहाँ के लोगों को अपना चमत्कार दिखाया था और वहाँ के लोगों को भी आश्चर्य में डाल दिया था। और ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जो आप इंटरनेट पर देखेंगे, जहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री मीडिया को भी खुला चैलेंज करते हैं कि आप दरबार में बैठे किसी भी इंसान को बुलाइए, मैं उसके सवालों के जवाब दूंगा। और वो लोगों के मन के सवाल भी पहले से ही जान लेते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने सवाल पहले लिख कर रख लिया, और जब रिपोर्टर महिला ने दरबार में बैठे हुए अपने पसंद के व्यक्ति को बुलाया तो पता चला कि बागेश्वर बाबा ने जो सवाल लिखे हैं वही उस व्यक्ति के सवाल थे। अब इनकी सारी बातों से ये चीज साफ है कि धीरेन्द्र शास्त्री में कोई न कोई खास बात तो जरूर है। तभी तो लाखों की संख्या में लोग केवल उनका प्रवचन सुनने के लिए उनके दरबार में पहुंच जाते हैं। उनका मानना है कि बाबा की बातें सुनकर ही उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में आप 1 या 2 लोगों को गलत कह
कह सकते हैं, लेकिन एक साथ लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को गलत ठहराना सही नहीं है। लेकिन फिर भी कई सारे लोग धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ये एक फ्रॉड और ढोंगी है जो लोगों का पैसा लूट रहा है, जबकि उल्टा इनके दरबार में कोई जाता है तो वहाँ के प्रसाद को खाकर अपना पेट भरता है। आज धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से लोगों के मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती जा रही है और हमारे लिए ये कहीं से भी गलत नहीं है। बाकी आपका धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री राम।